गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग वेन डायग्राम का कुछ एग्जाम्पल देख रहे थे और एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे। आज हम लोग उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 8D। फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? शो द फॉलोइंग बाय वेन डायग्राम। शो द फॉलोइंग बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से शो करना है। क्या लिखा हुआ है? सेकंड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले जो क्वेश्चन देख रहे थे वो हम लोग डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग तरीके से देखते। मान लेते हैं कि कोई यूनिवर्सल सेट है U, जिसमें नंबर्स है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये यूनिवर्सल सेट मान लिया। एक सेट है ये जिसमें नंबर्स है कितने, 1 2 3 4 6 8। एक मान लेते सेट है B जिसमें नंबर से कितने, 2 3 5 7 8। ये हम लोग कंसिडर करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हम लोग एक्सरसाइज 8C में सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या है, 8C का वर्क में क्या था कि पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसका रिजल्ट B के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो यूनिवर्सल सेट कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस सेट ए का वैल्यू कितना था, 1 2 3 4 6 8। तो देखिए क्या रिजल्ट बचेगा, रिजल्ट क्या बचेगा, 1 2 हटेगा, 3 हटेगा, 4 हटेगा, 6 हटेगा, 8 हटेगा। तो क्या आ जाएगा, 5 7 और 9, 5 7 और 9। तो देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट कितना आ गया, 5 7 9। इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, बी के साथ। तो बी का रिजल्ट कितना है, 2 3 5 7 8, 2 3 5 7 8। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, दोनों का कॉमन 5 और 7। अब इसका वेन डायग्राम देखो, ये फाइनल रिजल्ट हुआ। यानी अगर हम लोग वेन डायग्राम करते हैं तो ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट हो गया। ये क्या हो गया, पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये क्या हो गया, सेट ए हो गया। ये क्या हो गया, सेट बी हो गया। ये सेट ए, ये सेट बी। सेट ए का एलिमेंट कितना, 1 2 3 4 6 8। क्या लिखेंगे, देखो दोनों में कॉमन भी देखना, 2 है दोनों में कॉमन, 3 है दोनों में कॉमन और 8 है दोनों में कॉमन। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा बीच में 2 3 और 8। तो देखो क्या बच गया, 1 4 6। तो यहाँ आ जाएगा 1 4 6। अच्छा, बी में 2 3 8 कॉमन था, तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 7, 5 और 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 सारा एलिमेंट आ गया यूनिवर्सल सेट का। 1 2 3 4 5 6 7 8 आया, 9 नहीं आया, तो 9 बाहर चला जाएगा, क्योंकि ना ही 9 सेट ए में है और ना ही 9 सेट बी में है। अब देखो, जब आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किए तो आपका रिजल्ट कितना बना, आपका रिजल्ट 5 और 7 बना। तो हम लोग उसी पोर्शन को कलर करेंगे जिस पोर्शन में 5 और 7 होगा। तो देखो 5 और 7 ये पार्ट में है, तो हम लोग इस पार्ट को कलर कर देंगे। मतलब ये जो रिजल्ट हुआ ये किसका हो गया, वेन डायग्राम हो गया। किसका,
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का, यानी दैट इज, इसको क्या कह सकते हैं, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू कह सकते हैं आप बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर हो गया, बी माइनस ए के बराबर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे इसमें। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। थर्ड क्या है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब भी यूनिवर्सल सेट मानिएगा तो 1 से 9 तक का नंबर्स मान सकते हैं, और फिर ए और बी का जो सेट मानिएगा वो कुछ मिलता जुलता मानिएगा, कुछ डिफरेंस मानिएगा, लेकिन जो भी लीजिएगा सब यूनिवर्सल सेट कर लीजिएगा। जैसे कि ए बराबर क्या ले सकते हैं आप, मान लीजिए 1 लिए, 2 लिए, 4 लिए और 6 ले लिए, इतना ही एलिमेंट लिए। मान लीजिए बी का एलिमेंट क्या लिए, बी का एलिमेंट लिए हम लोग 2 4 6 8 9, मान लेते बी का एलिमेंट ये लिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि ए माइनस बी निकालना है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो देयरफॉर ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 1 2 4 6 माइनस 2 4 6 8 9। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 4 कॉमन हटेगा तो क्या बचेगा, ए माइनस बी का वैल्यू 1 6 बचेगा। हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखें, देयरफॉर ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए माइनस बी। जो यूनिवर्सल सेट का रिजल्ट है उसमें क्या करेंगे, ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस क्या होगा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का रिजल्ट कितना आया 1 6। तो रिजल्ट क्या बचेगा, 1 और 6 हटेगा तो यहाँ बचेगा 2 3 4 5 7 8 9। ये रिजल्ट आएगा किसका, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट, एक कहलाएगा सेट ऑफ ए, एक कहलाएगा सेट ऑफ बी। दोनों का कॉमन एलिमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा। तो पहले दोनों का कॉमन एलिमेंट देखते हैं। दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 है 4 है और 6 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 4 6। ठीक है, 2 4 6। अब ए का एलिमेंट कितना बचा, ए का एलिमेंट बच गया 1, तो यहाँ इधर आ जाएगा 1। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, देखिए हम लोग का 1 ए का वैल्यू क्या था 1 2 4 6, यहाँ 2 4 6। तो यहाँ सेट ए माइनस बी में सिर्फ 1 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा 1। तो 1 अगर घटेगा तो यहाँ पे आएगा 2 3 4 5 6 भी आएगा, 6 7 8 9। ठीक है, 6 7 8 9। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट तो 2 4 6 हो गया, 2 4 6। अब ए में क्या बच गया 1, तो ये वैल्यू हो गया किसका, ए माइनस बी का। अब अगर ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले बी का एलिमेंट देखिए क्या है, 2 4 6 आ चुका है, 8 और 9 आएगा, 8 और 9 आएगा।
और फिर देखो बी का सेट आ गया, बी का सेट आ गया 2 4 6 8 9, ए का सेट आ गया 1 2 4 6, ए का सेट आ गया 1 2 4 6। अब देखिए यूनिवर्सल सेट 1 2 3, 1 2 3 बचा हुआ है, 3 बाहर चला जाएगा, 4 बचा आ गया है, 5 नहीं आया तो 5 बाहर चला जाएगा, 6 आया हुआ है, ठीक है, 7 नहीं आया हो, 7 बाहर चला जाएगा। अब हम लोग को जो यहाँ पे वेन डायग्राम करना है वो देखिए क्या होगा। जो सेट में एलिमेंट आया हुआ है ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो सेट में एलिमेंट आया हुआ है वो कहाँ से अब कवर होगा वो देखिए। तो हम लोग का ये पोर्शन कवर होगा, मतलब ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि सर ए माइनस बी वाला पार्ट को आप छोड़ दीजिए, ए माइनस बी वाला पार्ट को आप छोड़ दीजिए, बाकी सब कवर कर लीजिए, बाकी सब क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए। तो ए माइनस बी का पोर्शन ये था हम लोग का, 1 सिंगल एलिमेंट आया था किस में, ए माइनस बी में। तो इसको छोड़ के बाकी सब को जब कवर करेंगे तो ये पार्ट्स आ जाएगा पूरा। तो ये वेन डायग्राम किसका हो गया, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट का, ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट है 4 नंबर में ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। 4 में क्या कर रहा है, 4 में कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट यही रहेगा, ए भी मान लेते ही है, बी भी यही है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ निकलेगा ए कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले क्या निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए का वैल्यू 1 2 4 6। तो क्या रिजल्ट आएगा ए कॉम्प्लीमेंट का, 1 2 4 6 हटेगा तो यहाँ आएगा 3 5 7 8 9। अच्छा, इस कॉम्प्लीमेंट के रिजल्ट में कौन घटेगा, बी घटेगा। इस कॉम्प्लीमेंट के रिजल्ट में कौन घटेगा, बी घटेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी दिस इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट कितना आया 3 5 7 8 9 माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 2 4 6 8 9, बी का वैल्यू कितना है 2 4 6 8 9। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं। तो सर दोनों में तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ 8 है और 9 है। तो ये कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का रिजल्ट कितना हो जाएगा 3 5 और 7, 3 5 और 7। अब इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ये हो जाएगा सेट ए, ये हो जाएगा सेट बी। सेट ए और सेट बी का कॉमन एलिमेंट कितना है 2 4 6। ए में क्या बच गया 1, बी में क्या बच गया 8 9। अच्छा, यूनिवर्सल सेट में क्या बच गया 1 2 आ गया, 3 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, तो क्या रिजल्ट दे रहा है 3 5 और 7। मतलब सर अब ये पूरे को आप हटा दीजिए, ये पूरे को आप हटा दीजिए, जो रिजल्ट आपका दिखाएगा वेन डायग्राम में वो सिर्फ ये दोनों सेट को हटाने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वही आपका आंसर होगा। दोनों सेट को हटाने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा।
क्योंकि आप लोग हम लोग का ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का जो रिजल्ट है वो कितना है 357। तो ये भी सेट ये भी हट जाएगा, सेट बी भी हट जाएगा, सेट ये भी हट जाएगा और सेट बी भी हट जाएगा। तो वो रिजल्ट किसका हो जाएगा, ए यानी ये वेन डायग्राम जो बना वो किसका हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का हो गया। नेक्स्ट है 5 नंबर में ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। 5 नंबर क्या कर रहा है, 5 नंबर में कर रहा है ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट यही रहेगा, ये यही रहेगा, बी हट जाएगा, यहाँ से बी हट जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट कितना आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आ गया 35789। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सेट ए का रिजल्ट कितना है, सेट ए का रिजल्ट है 1 2 4 6 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट कितना है 3 5 7 8 9। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे नल सेट होगा 5। क्या आ गया, ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या आ गया, 5 आ गया। तो जब 5 आया इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सो ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट देयर रिजल्ट इज 5, therefore Venn diagram of A minus A complement is not possible। इसलिए A माइनस A कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है 6, देखते 6 1 का 6। तो 1 का 6 क्या है, C माइनस बी यूनियन ए, C माइनस बी यूनियन ए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट यूनिवर्सल सेट दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and A equal to 1 2 3 4 5, B equal to 2 4 6, C equal to 1 2 3 5 7 8 9। यहाँ पे हम लोग 3 सेट कंसिडर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 सेट दिया हुआ है, ए बी और सी, ए बी और सी 3 सेट दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 3 सेट को कंसिडर कर रहे हैं। सबसे पहले वैल्यू क्या निकालेंगे, सबसे पहला वैल्यू निकालेंगे बी यूनियन ए का। तो लिखेंगे देयरफॉर बी यूनियन ए दिस इज इक्वल टू सेट बी 2 4 6 यूनियन सेट ए 1 2 3 4 5। तो देखिए दोनों का यूनियन रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। बी यूनियन ए का रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका रिजल्ट क्या करना है, सी के साथ माइनस करना है। देयरफॉर C माइनस
बी यूनियन ए दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ सी कितना है, सेट ऑफ सी है 1 2 3 5 7 8 9 माइनस बी यूनियन ए कितना है, बी यूनियन ए है 1 2 3 4 5 6। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, 1 2 3 हट जाएगा, 5 और 5 हट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 7 8 और 9, 7 8 और 9। अब हम लोग इसका वेन डायग्राम करेंगे। तो देखिए ये मान लेते क्या है यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ऑफ ये है सेट ऑफ बी और ये है सेट ऑफ सी। सबसे पहले आप ये देखिए ये तीनों में कॉमन एलिमेंट कितना है, तीनों का कॉमन ए बी सी। तो यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो तीनों का कॉमन एलिमेंट कितना हो गया 2, वो यहाँ लिखाएगा। अब देखिए ए और बी में कॉमन कितना है 2 और 4, 2 और 4, तो यहाँ पे 4 लिखाएगा। अब देखिए बी और सी में कॉमन कितना है, बी और सी में कॉमन है 2 2, सिर्फ 2, सिर्फ कितना 2, तो ऐसे ही लिखेगा 2। नाउ अब देखिए सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट छूट गया, 2 और 4 आ गया, 1 3 5। अच्छा देखिए एक और रिजल्ट देख सकते हैं, बी और सी में तो कॉमन 2 था तो 2 आ गया। ए और सी में कॉमन कौन कौन है, तो ए और सी में कॉमन है 1 2 3 5, तो यहाँ आएगा 1 2 तो आ चुका है, 3 और 5, 1 2 3 और 5। तो देखिए अब इसका क्या आ गया, इस सेट ए के लिए 1 2 3 4 5 आ चुका है, ये सारा आ गया। अच्छा सेट बी के लिए देखिए, सेट बी के लिए 2 4 आ चुका है, यहाँ 6 आ जाएगा। अच्छा सेट सी के लिए देखिए 1 2 3 5 आ चुका है, 7 8 9, तो यहाँ 7 8 और 9 आएगा। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के लिए क्या बचा हुआ है, यूनिवर्सल सेट के लिए क्या बचा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारा रिजल्ट आ चुका है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना था, हम लोग को फाइंड करना था सी माइनस बी यूनियन ए का वेन डायग्राम। तो सी माइनस बी यूनियन ए का रिजल्ट कितना है 7 8 9, और वो यहाँ पे बराबर है, देखिए ये पोर्शन में। तो ये जो फॉर्मेट, ये जो पोर्शन बना, ये किसका हो गया सी माइनस बी यूनियन ए का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों एक जैसा है, तो कोई एक बताते हैं। क्या कर रहा है 1 का 7, 1 का 7 कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट आप समझते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो बी, उस सारे एलिमेंट किस में लाई करेगा, बी में लाई करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं लेट यूनिवर्सल सेट दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मान लेते कि यूनिवर्सल सेट कितना है 1 से 9 तक है। ए बराबर 2 4 6 8 9, बी बराबर 1 2 3 5 7, 3 5 7 8 ये ले लेते हैं।
देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा कितना, दोनों में मिलेगा वो, तो पहला आएगा 2 और दूसरा क्या आ जाएगा 8, 2 और 8। तो ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट है वो सबसेट है किसका, बी का, ये सबसेट है किसका, बी का। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट डिसाइड करेंगे। ये मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट, ए है सेट ए है सेट बी, दोनों का इंटरसेक्शन नंबर कितना है 2 और 8, 2 और 8। उसके बाद सेट ए में सेट ए का एलिमेंट कितना है, सेट ए का एलिमेंट है 2 4 6 8 9, तो 2 8 यहाँ आ चुका है, तो यहाँ आ जाएगा 4 6 9, 4 6 9। सेट बी में 2 और 8 आ चुका है, तो 1 3 5 7, 1 3 5 और 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारा रिजल्ट आ चुका है। तो प्रूफ क्या मैंने वेन डायग्राम से क्या शो करना था कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी का। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे कि ए हम लोग का पूरा सेट है बी, ये क्या है, पूरा सेट है बी। और ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट कितना है 2 और 8, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 मैंने ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट कितना 2 8 है और वो सेट बी का एलिमेंट है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ किसका, बी। प्रूफ। ये पोर्शन क्लियर होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ किसका, बी का। इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, शो द फ्लोइंग बाय वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, में कर रहा है शो दैट द फ्लोइंग बाय वेन डायग्राम। फर्स्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि लेट यूनिवर्सल सेट दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। मान लेते कि ए का वैल्यू कितना है 2 4 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 5 माइनस 2 4, तो क्या रिजल्ट आएगा ए कॉम्प्लीमेंट का, ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आएगा 1 3 5। तो देयरफॉर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। मिलाने के बाद फिर से दोनों मिल गया। तो अब इसका वेन डायग्राम अगर दिखाएंगे तो देखिए ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, सेट ए का रिजल्ट कितना है 2 4 है, सेट ए का एलिमेंट कितना है 2 और 4। अच्छा ये यूनिवर्सल सेट का रिजल्ट कितना है 1 2, तो यहाँ आ गया 3 4, यहाँ आ गया 5। अब अगर हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट का बात करेंगे तो ये इसको छोड़ के, सेट ए को छोड़ के जो पार्ट्स बना हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर। मतलब ये जो छाया, ये जो कलर कर रहे हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, और जब दोनों को मिलाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। प्रूफ।
यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 आप बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।